नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जहां पर गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि वो जोश में बदल जाएगा और कब ये जोश शादी के मंडप तैयार कर देगा फिर से आपको पता भी नहीं लगेगा। वेल, सीरियल मन्नत का अपकमिंग एपिसोड ना कई बड़े चेंजेस लेकर आया है। सीरियल के मेकर्स ने लास्ट मिनट कहानी को चेंज कर दिया है। यहाँ पर न्यू स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग भी नजर आ रही है, लेकिन बहुत फास्ट नजर आ रही है इस बार, क्योंकि यहाँ पर जो सीन हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि काफी वक्त लगेगा आने में, वो सीरियल के मेकर्स फाइनली अब बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। वेल, यहाँ पर पहले अपडेट्स काफी ज्यादा ताजा थी कि सीरियल के मेकर्स का फोकस जो है कहानी में दावत शेफ कंपटीशन के ऊपर होने वाला है, जहां पर हमें एक तगड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन डे वन जब हमें पहला एपिसोड देखने को मिला था दावत शेफ कंपटीशन वाला, तो उसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हमें दिखाने को मिला नहीं, सीरियल दिखा नहीं पाए, क्योंकि चाइल्ड एक्टर से सबसे बड़ा प्रॉपर तरीके से एक्टिंग करवाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कुछ एक्टर जो होते हैं, चाइल्ड एक्टर बहुत कमाल के होते हैं, जिसमें आप दुआ का किरदार ले लो, बंटी का किरदार ले लो, इवन यहाँ पर यूवी का किरदार भी बहुत अच्छा कमाल कर रहा है। लेकिन सारे के सारे प्रॉपर तरीके से उतने ही बेहतर एक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। एंड ये फैक्ट है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली या आर्गुमेंट वाली बात है नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर सीरियल के मेकर्स चाह कर भी कहानी में उतना ज्यादा पावरफुल इस सीन को नहीं दिखा पाए। ऐसे में अपकमिंग एपिसोड के अंदर जहां पर विक्रांत ने केस करने की ठानी थी कि बदला लूंगा मैं इस मन्नत से, यहाँ पर धैर्य भाई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विक्रांत के किए धरे पर ऐसा पानी फेर दिया है कि पूरी मीडिया में मन्नत हीरो बन चुकी है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धैर्य की वजह से सब कुछ हुआ है। और सीरियल के मेकर्स ना धैर्य के किरदार को सारा वो पोटेंशियल दे रहे हैं जो कभी हम विक्रांत के लिए देखना चाहते थे। हम चाहते थे कि विक्रांत के लिए एक अच्छा सीन हो, विक्रांत की फनी वाइब हो, विक्रांत गुस्से में नजर आए, विक्रांत अपनी पावर का यूज करते हुए नजर आए। लेकिन ये सारे के सारे सीन जो है अब धैर्य को मिल रहे हैं, एंड धैर्य के फैंस का धैर्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि अब धैर्य ही उन्हें हीरो नजर आ रहा है कहानी में। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि डीसीपी के तौर पर जो पुलिस स्टेशन वाला सीन था, धैर्य मस्त लग रहा था यार। अब अपकमिंग एपिसोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सीन में और भी तगड़ा लगने वाला है। इसके अलावा जो फैमिली में जो अच्छे से फनी वाली वाइब देता है वो मन्नत और दुआ के बीच में, उसके तो क्या ही कहने। ऐसे में धैर्य के किरदार को करने के लिए मेकर्स ने बहुत कुछ दिया है, और विक्रांत के किरदार को केवल और केवल सोचने का, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहने का, रोने का और अकेले में अपना सर पीट लेने के अलावा दूसरा काम नहीं दिया है। अपकमिंग एपिसोड में भी ऐसा ही है, मन्नत के पास जाने वाला है, उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेगा, मन्नत फिर से उल्टा सीधा सुना देगी, जो कि आप प्रोमो में देख चुके हैं। देन इसके बाद सीन आने वाला है गाड़ी का, जहां पर गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के अंदर मन्नत को इमेजिन कर रहा है, और हाथ में रॉड लिए मस्त चला दिए विक्रांत ने और गाड़ी को एकदम तहस नहस कर दिया है। अब यहाँ पर गाड़ी भी रेंट की थी, यहाँ पर इसका एक बिहाइंड द सीन आउट हुआ है। तो यहाँ पर कुमार आकर कहने वाला है कि सर क्या कर रहे हैं, गाड़ी भी हमारी नहीं है रेंट की, तो बोलेगा पैसे दे दो ना। अब यहाँ पर आप खुद सोचो, जिस इंसान से आपने जिंदगी में कभी, चले भले ही एक दिन के लिए ही क्यों ना प्यार किया हो, क्या आप कभी इमेजिन भी कर उसे रॉड की मारने की सोच सकते हैं? नहीं ना। अब ऐसे में यहाँ पर विक्रांत ने तो इतने साल मन्नत को प्यार किया है, इतने साल उसका इंतजार किया है, तो आज ऐसा कौन सा गुस्सा है जो उसके ऊपर इतना हावी हो चुका है कि वो मन्नत को इमेजिन कर रहा है? तो यहाँ पर अच्छी यादों में नहीं, बल्कि उस मोमेंट पर जहां उसे अपना सारा गुस्सा निकालना है, वो भी हाथ में रॉड लेकर। यहां पर विक्रांत का जो कैरेक्टर है वो सच में इतना अनस्टेबल हो चुका है कि सीरियल के मेकर्स उसे ट्रैक पर लगता है कि लाना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें, मुझे तो ऐसा लगता है कि सीरियल के मेकर्स को एक गलत फहमी हो गई है कि अदनान खान तो इतने अच्छे एक्टर हैं, उनके फैंस इतने ज्यादा लॉयल हैं, इतने अच्छे हैं कि हम उन्हें कैसे भी दिखा देंगे तो वो लोग देख लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। देखो, बड़े से बड़े सुपरस्टार की मूवीज भी फ्लॉप हो जाती है। अगर उनकी मूवीज भी फ्लॉप हो सकती है, तो अदनान खान के फैंस को अगर कैरेक्टर पसंद नहीं आएगा तो यहां पर वो भी कहानी को क्विट कर सकते हैं। क्योंकि भला कितने टाइम तक आप अदनान खान को इस तरीके से देखेंगे? आप किसी एक्टर को तब पसंद करते हैं जब वो स्क्रीन पर देखने पर अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो ही हमें स्क्रीन पर देखने पर गुस्सा दिलाने लगे, इरिटेट करने लगे, तो बेहतर यही होता है कि क्विट कर दिया जाए। और वही सीरियल के साथ हो जाएगा अगर सीरियल के मेकर्स ने यहां पर विक्रांत के कैरेक्टर में चेंजेस नहीं किए तो। अब मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि कहानी जो है एक बड़ा टर्न लेने वाली है। तो देखिए, कहानी यहां पर डेफिनेटली मुंबई तो जाएगी, ये बात हम सभी को पता है। यहां पर खैर मैं एक पॉइंट मिस कर गया पिछले, अभी जो मैं बता रहा था,
आज का जो एपिसोड था उसमें जो मलिका का किरदार है वो काफी कमाल का नजर आया एंड इसको लेकर काफी सारे मैसेजेस भी थे, काफी जो फैन पेजेस हैं मलिका के वो भी इसको काफी ज्यादा शेयर कर रहे थे, मैं देख रहा था एंड काफी कमाल की जो अदाकारी है वो देखने को मिली। एंड ऐसे सीन होनी चाहिए सीरियल के अंदर, क्योंकि जब इतनी कुछ नेगेटिव चीजें देखने को मिलती है तो कुछ पॉजिटिव सीन भी जो है उम्मीद की किरण दे जाते हैं। एंड मलिका का किरदार हमेशा से अच्छा रहा है, विलन रहा है, पर कहीं ना कहीं सीरियल के मेकर्स ने उसको बैलेंस किया है हमेशा। एंड वही सीन आज कहीं ना कहीं पर मलिका के किरदार को इरिटेटिंग तो नहीं बनाते, जैसे कि आरजू और विशाखा के किरदार बड़े इरिटेटिंग लग रहे हैं। मलिका और याशिका का किरदार जो है विलन होकर भी इरिटेटिंग नहीं लगता है, बल्कि कहानी में इंपैक्टफुल लगता है, खासकर मलिका का किरदार। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार दावत शेफ कंपटीशन नहीं तो मुंबई जाने के बाद कहानी कौन सा टर्न लेने वाली है। अब देखिए सीधी सी बात यह है कि विक्रांत को ऐसा लगता है कि मन्नत जो है पूरी तरीके से धैर्य के साथ कहानी में मूव ऑन कर चुकी है। सेम टू सेम मन्नत को लगता है कि विक्रांत याशिका और यूवी के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ा चुका है। ऐसे में यहाँ पर जो याशिका है वो अपना मकसद पूरा करते हुए नजर आएगी, यहाँ पर विक्रांत को शादी के लिए प्रपोज करते हुए नजर आएगी। यहाँ पर विक्रांत को लगने वाला है कि जिसके कारण इतने सालों से रुक रखा था, जिसको वो भूल नहीं पा रहा था, आज वो उसे बुलाकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है मिस मन्नत। ऐसे में यहाँ पर विक्रांत इस शादी के लिए हाँ कर देने वाला है। ये शादी जो है पूरी तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह, मलिका और याशिका, माफ कीजिएगा विशाखा के लिए जो है बहुत बड़ी गले की घंटी बन जाएगी कि आखिरकार इस याशिका का आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आरजू बजाज ऐश्वर्या राय सिंह के होते हुए भला याशिका कैसे दूसरी मैदान में खेल सकती है। यहां पर याशिका को ब्लैकमेल वो लोग करने वाले और कहेंगे कि याशिका विक्रांत से शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहे तुम चलोगी हमारे इशारे पे ही। यानी कि कहानी घुमा फिराकर वहीं आकर रुक गई है जहां पर अब मन्नत की जगह पर याशिका है, लेकिन याशिका नेगेटिव है। वहां पर वो लोग शादी रोक नहीं रहे हैं बल्कि करवा रहे हैं ताकि याशिका के थ्रू सारी चीजें उनके पास भी आ जाए, क्योंकि याशिका तो शादी करके रही, ये बात तय है। लेकिन यहां पर सेम मोमेंट पर विक्रांत के बारे में जब मन्नत को पता चलेगा, मन्नत के बारे में विक्रांत को पता चलेगा, तो लास्ट मोमेंट पर सारी चीजें होने वाली है कि यहां पर अभी तक दोनों एक दूसरे की लाइफ में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ही देख पा रहे थे, असल में दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। देन कहानी यहां आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। वेल बहुत लंबी कहानी है, किस तरीके से धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते ही देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि फिलहाल इंदौर वाला सीन भी हमें लगा था कि एक आध एपिसोड में सलट जाएगा, लेकिन यहाँ पर पहले लॉडी का फंक्शन देखने को मिला, देन यहाँ पर मकर संक्रांति, देन पुलिस स्टेशन वाला सीन, एंड अपकमिंग एपिसोड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन, देन फिर से दुआ को मुंबई ले जाने के लिए होने वाला स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीरियल इसी तरीके से चलता रहा तो आपको क्या लगता है कि सीरियल टीआरपी चार्ट में कहां स्टैंड करने वाला है। आपकी जो भी राय है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।